इसको देखिए, देखने का नज़रिया हो सकता है कि क्यों किसी परंपरा में कुछ मास्टर्स की बात होती है, किसी परंपरा में क्यों उसको बंद कर दिया जाता है कि यह अंतिम है। अगर इसको हम थोड़ा मिस्टिकल और हेल्दी नज़रिए से देखें तो एक बात ये हो सकती है, अगर मान लें हम कि ये सब बिल्कुल हेल्दी चल रहा है, स्वस्थ चल रहा है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, तो ये बात हो सकती है कि देखिए, अंडरस्टैंडिंग के एक्सप्रेशन का, उसके प्रकट होने का एक टाइप तो होता है, और वो एक सर्टेन टाइप चला रहा हो, वो वेव चली आ रही हो कई बॉडी माइंड से होती हुई। अंतिम जब कहा जा रहा होगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कंपैशन होगा कि उनका कहना होगा अब ये एग्जॉस्ट हो जाएगी, ये जो धारा है। हालांकि होता उल्टा है। आप देखिए, मनुष्यता के इतिहास में हुआ उल्टा। जब अंतिम कहा तो उसको उन्होंने जोर शोर से रिलीजन बना के आगे बढ़ाया कि अब ये हमारे अंतिम पैगंबर हैं, अंतिम गुरु हैं, अंतिम प्रॉफिट हैं, मास्टर हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इसको मिस्टिकल ट्रेडिशन की तरह से देखें तो उसके बाद खत्म। अंतिम के बाद उनका कहना है कि ये जो परंपरा हम कैरी करते हुए चले आ रहे थे, ये वेव, ये इस कंटिन्यूटी में अब अपना सिग्निफिकेंस पूरा कर चुकी है। अब कोई नई धारा उठेगी, नई वेव उठेगी, नई स्ट्रीम उठेगी जो कुछ नया लाएगी, जिसमें पुरानी वेव्स ऑब्वियसली शामिल होंगी। जैसे सागर में तमाम लहरें उठती हैं, एक लहर की दूर तक कंटिन्यूटी होती है, फिर एक लहर उधर से आ रही, उसी कंटिन्यूटी होती है, लेकिन हर लहर में पीछे की लहरों का समावेश तो होता ही है, उनका इंक्लूजन तो होता ही है। तो इसका जो देखने का नज़रिया मैं समझता हूँ ये ज़्यादा वैज्ञानिक है कि जब महावीर ने कहा कि ये मैं 24वां तीर्थंकर हूँ, मेरे बाद ये एंड, तो महावीर के बाद वो जैन परंपरा दैन, यानी उसको आगे कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी। और आप अगर देखें भी तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि उसके बाद उसमें इतनी कोई फ्लावरिंग दिखाई भी नहीं देती। जो भी लोग आए होंगे या तो वो कार्बन कॉपी होंगे, रिपीटिशन होंगे, पैरेटिंग कर रहे होंगे, और एक मीडियोकर कल्टिस्ट जो वेव है उसी को पैदा किया होगा। अगर इस्लाम में वो कहते हैं प्रॉफिट पहले और अंतिम, हालांकि उसके पीछे भी उनके तमाम जिक्र करते हैं, जो क्रिश्चियनिटी में भी उनको वो शामिल करते हैं, थोड़ा शेयर करते हैं वो लोग अपनी कंटिन्यूटी। अगर उन्होंने कहा कि प्रॉफिट पे एंड, तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि जो वेव वो कैरी कर रहे थे, यानी कि जो एक्सप्रेशन की विजडम प्रॉफिट के बाद एंड, अब इसको छोड़ दीजिए वहीं पर, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं, आगे कुछ नया आएगा, उसके लिए वेट करिए। अगर सिखों में उन्होंने कहा कि नानक से शुरू हुआ एक पैटर्न और वो चलता गया, वो बादल घुमड़ता गया, बरसता गया, और एक पर्टिकुलर गुरु पर आकर वो बरसा, और उस गुरु ने मान लीजिए बहुत ऑनेस्टी से, ईमानदारी से उसने कहा कि भाई अब मेरे बाद कोई नहीं होगा, द एंड। द एंड उन्होंने तो साफ साफ कह दिया द एंड, अब आप उसको आगे क्यों ले जा रहे हैं। और सिखिज्म में तो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़े साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि अब इस परंपरा में कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये किताब जो है इसी को गुरु मान लेना। अब किताब को गुरु मान लेना का मतलब क्या है कि जो कंटेंट विजडम है वो आप देखिए, समझिए उसको। और सबसे नए में मैं समझता हूँ सिखिज्म ही है, लेटेस्ट में तो उनका जो एक्सप्रेशन है काफ़ी रिवाइज्ड है, उन्होंने इसीलिए किताब की बात कही। और जो कंटेम्प्रेरी मास्टर्स थे, जब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को कंटेन किया तो उसमें केवल सिखिज्म के ही गुरु नहीं, उन्होंने और गुरुओं को भी कंटेन किया। ये उनकी ओपन माइंडेडनेस देखिए, उनका इंक्लूसिव पार्ट देखिए, समावेशी उनका जो ढंग है देखिए। लेकिन इससे उन्होंने कहा क्या, ये बात हम नहीं समझते, फिर हम कल्टिस्ट अप्रोच बनाते हैं, जड़ता बनाते हैं। हम कहते हैं बस ये गुरु ग्रंथ साहब आखिरी किताब होगा, द एंड। लेकिन उसको तो बढ़ाया जाना चाहिए था। अगर कंटेम्प्रेरी मास्टर ने अपने समय के कंटेम्प्रेरी मास्टर्स की विजडम को कंटेन किया था उसमें, तो आगे भी हम उस विजडम को उसमें कंटेन कर सकते हैं। वो किताब बढ़ सकती है, एडिट हो सकती है उसमें, और वक्त के साथ उसमें कुछ छोड़ा जा सकता है, कुछ जोड़ा जा सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये बात कही, और उसमें ये कहना था, और मैं समझता बहुत कंपैशनेट ये कहना था कि भाई जब अब व्यक्ति नहीं आएगा इस परंपरा में, ये वेव अब गिरने वाली है, ये जो वेव उठी थी ये अब एग्जॉस्ट होने वाली है, तो किताब ही फिर सहारा है। फिर तो जो बातें कही गई
वही आपके लिए थोड़ा मार्गदर्शन देंगी। बुद्ध ने ये बात नहीं कही क्योंकि अतीत के अपने बुद्धों की बात उन्होंने करी, लेकिन बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मैं अंतिम हूँ। तो आप उसका भी परिणाम देखिए, उसके बाद होते ही चले गए। बुद्ध परंपरा में जो उनकी वेव थी, नए नए रूपों में फ्लावरिंग हुई, और आज की तारीख तक वो वेव अपनी फ्लावरिंग में आई चली जा रही है। तो वो जो उठा था वहाँ पर एक बादल समझिए, उसका प्रभाव अभी तक जा रहा है, अभी आगे और भी जाएगा, मैं समझता हूँ। तो हर वक्त पर तमाम जो वेव्स होती हैं वो उठती हैं और एग्जॉस्ट होती हैं। जब भी कोई गुरु कह दे कि ये अंतिम है, तो यही समझना चाहिए कि अब हम श्रद्धापूर्वक पूरे ग्रेटिट्यूड से उसको छोड़ सकते हैं। ये हमारे भारत की उसी प्रक्रिया का ढंग है कि अब विसर्जन का वक्त है। सर्जन हुआ, पूजन हुआ, साधन हुआ, और अब जब काम पूरा हुआ तो विसर्जन हुआ। अंतिम गुरु मतलब विसर्जन। अब जो बचेगा एसेंस उसको संभालिएगा, फिर कुछ नया आएगा। लेकिन हुआ हमारे मनुष्यता के इतिहास में उल्टा है। जब जब किसी ने कहा ये अंतिम है, उसको और कट्टरता से धर्म में कन्वर्ट किया गया, एंड दैट क्रिएटेड अ हैवॉक। वो समस्या खड़ी कर दी उसने। मैं समझता हूँ ये राइट वे है इसको देखने का।